तो कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आप सभी का कॉम्पिटिशन एंड यू में। मैं विशाल शर्मा आप सभी के साथ। और आज की जो प्रॉफिट एंड लॉस की क्लास है उसमें हम जानेंगे जब प्रतिशत लाभ या हानि क्रय मूल्य की संख्या के बराबर हो। ये एच.डी. यादव की पीरियड प्रॉफिट एंड लॉस को हम कर रहे हैं एच.डी. यादव के, और ये क्वेश्चन संख्या नंबर 125 से कहानी शुरू होगी आज की। इससे पहले की वीडियो आपको मिल चुकी है, वो आपने देख ली होंगी होपफुली। उससे आगे कहानी अब शुरू करते हैं। खैर फिलहाल हैप्पी होली आप सभी को, होली का त्यौहार है। आइए क्लास को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 125। एक वस्तु को 96 रुपये में बेचा गया, यदि उस पर प्रतिशत संख्या में उसके लागत मूल्य के बराबर हो तो उस वस्तु का लागत मूल्य कितना होगा, ये आपको बताना। देखिए इस प्रकार के क्वेश्चन के लिए किताबों में कुछ अलग प्रकार के फॉर्मूले लिखे हुए हैं, कुछ अंडर रूट करके प्लस माइनस 50 लाइक ऑल ओवर दैट। तो आपको क्या करना है ना, ऐसी जगह नहीं जाना है। इसका एक जनरल मेथड जो है उसमें आपको हमेशा द्विघात समीकरण मिलेगी। द्विघात समीकरण मिलेगी तो और ज़्यादा परेशानी होगी। तो ऐसे में आपको करना क्या है, आपको हमेशा इस प्रकार के सवाल में ऑप्शन से बैक जाना है। याद रखिएगा, ऑप्शन से बैक जाना ही इसका सही रास्ता होगा आपके लिए। ठीक है, आइए कोशिश करते हैं कि ऑप्शन से बैक जाकर सवाल को कैसे किया जाएगा। और बहुत ही सिंपल तरीका, आप जब तरीकों को देखेंगे तो आप रियलाइज करेंगे कि ज़्यादा बेटर काम हो पा रहा है। तो इन्होंने बताया कि एक वस्तु को 96 रुपये में बेचा गया, यदि उस पर प्रतिशत संख्या में उसके लागत मूल्य के बराबर हो। जो उसका लाभ है, यहाँ लाभ मिसिंग हो गया, चलिए, जो उसका लाभ है और जो उसका क्रय मूल्य है दोनों बराबर हैं संख्या में। बात समझना, संख्या में। मान लेते हैं अगर इसका सीपी क्रय मूल्य 70 रुपये है तो इस पर लाभ कितना है, 70% ही लाभ है। बात समझ रहे हैं ना। तो इस प्रकार की बात कर रहा है तो आपसे पूछ रहा है कि उसका लागत मूल्य है कितना। आप बात समझें, दो चीज़ें सेम हैं इसके अंदर। अगर मैं ये समझूं, अगर मैं ऐसा समझ लूं कि अगर सीपी 60 है, ऑप्शन से लेता हूं 60 है, और आपका एसपी कितना है, एसपी भी आपका 96 है, तो ऐसे में आपका जो प्रॉफिट है वो भी कितना होना चाहिए, 60% होना चाहिए। क्यों? क्योंकि सीपी और प्रॉफिट दोनों की संख्यात्मक मान बराबर है। संख्यात्मक प्रॉफिट 60 रुपये नहीं है, मैंने लिखा 60%, क्योंकि यहाँ पर भी बात परसेंट को लेकर हो रही है। तो आपको बस पता करना है 60 का 60% कितना होता है। तो मैंने 60 का 60% निकाला, 0000 कितना आया, 36 रुपये आया। और आपका सीपी कितना था, 60, कितना हुआ, 96 एसपी। बात समझ रहे हैं आप। तो एसपी कितना हुआ, 96 हुआ। वेरी गुड, इस तरह से समझ सकते हैं। या फिर ऐसे समझें कि अगर आपका सीपी 60 रुपये है और प्रॉफिट 60% है तो प्रोडक्ट कितने का बिकेगा, 160% का। आपने जरूर पढ़ा होगा, तो इसे 160 कर दें आप डायरेक्ट। 16 6 96। आप देखिए कोई सा रास्ता अपनी 96 आ गया तो आपको पता चलेगा कि आंसर क्या है, 60 है। अब आप सोचेंगे सर आपको याद था, आपने 60 ऑप्शन ले लिया। कुछ भी ऑप्शन ले लें, मैं तो समझता हूँ कोई सा भी ऑप्शन ले लें। 70 ले लें, 70 का 70% निकालो, 000 कितना बचा, 49 में यही 70 जोड़ कर देखो, 9 11 119 आ रहा है, 96 आ नहीं रहा। तो आप बड़ी तेजी से पता कर सकते हैं फिलहाल आंसर क्या है, 60। अभी आप 2-3 क्वेश्चन देखेंगे ना तो आपको रियलाइज हो जाएगा कि हाँ इसका आसान रास्ता है। नेक्स्ट देखिए, 144 रुपये में बेचने पर एक व्यक्ति को जो लाभ होता है वह प्रतिशत लाभ उस वस्तु के लागत मूल्य के बराबर है। सेम है। तो आप कोई सा भी समझें, आप अपनी तरफ से समझ के देखें क्या आंसर होगा। मैं रैंडमली ले रहा हूँ, इस बार मुझे बिल्कुल नहीं पता आंसर क्या, पर मैंने एक रैंडमली आंसर लिया 90। पहला ही ऑप्शन ले लेता हूँ, ठीक है ना। अगर 90 है तो 90 × 90 अपॉन 100, 81 में 90 को जोड़ेंगे वापस से ऐसे 1। क्या आया 144? नहीं आया। और क्या इसे इतना करने के लिए इतना सब कुछ करने जो होता है, 80 लेके देखते हैं। तो 80 में 2 जीरो से 2 जीरो कर गए, 8 8 64, 64 में 80 जोड़ो, हो गया सब, 144 आ गया। तो आप समझिए बात को फिर से मैं एक बार क्लियर करने की कोशिश करता हूँ। अगर मान लेते हैं कुछ सीपी होगा, कुछ एसपी होगा, कुछ प्रॉफिट परसेंटेज में होगा। तो एसपी तो पता है 144, और हमें सीपी के बारे में जानकारी दी गई जितना सीपी उतना ही प्रॉफिट परसेंटेज में। तो अगर मैंने माना कि मेरा सीपी 80 है तो प्रॉफिट का परसेंटेज कितना होगा, 80%। बात सही है, 80% होगा। तो दो काम कर सकता हूँ। पहला काम कि मैं 80 जो कि सीपी है उसका 80% ज़्यादा से निकाल लूँ, मतलब 180% निकाल लूँ। 80% तो प्रॉफिट और 100% आपकी मूल कीमत, तो 180 हो गया।
चीज़ें पता होंगी, 0 से 0, 0 से 0, 18 8 144, 144 आ गया, मतलब 80 आंसर है। या फिर आप दूसरा काम कर सकते हैं, इतना सब कुछ ना लिखें, सीधे सीधे दूसरा काम करें, ये वाला ज़्यादा बेस्ट है। आपको ऑप्शन उठाना है, 80 का 80% निकाल लो, निकला 0 0 0 64, इसी 64 में 80 जोड़ के देख लो, अगर 144 आता है तो आंसर बनना नहीं। या फिर ये वाला काम इतना कर लो, ये मत लिखना बार बार, आप देखेंगे कि आपका आंसर शॉर्ट तरीके से आने लगा है। और इस सवाल से डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है, एक वस्तु का विक्रय मूल्य 39 रुपए है। एक वस्तु का विक्रय मूल्य कितना है भैया? 39 रुपए है। यदि उसका लागत मूल्य संख्यात्मक मान या संख्यात्मक रूप से उसके लाभ प्रतिशत के बराबर है तो उसका लागत मूल्य कितना होगा? अब आपको तेजी से सवाल करके दिखाना, एकदम फास्ट। आप कुछ भी एकदम एग्जाम्पल मान लें, मैंने समझा 35, पहले ऑप्शन ले लेते हैं। 35 का 35% निकाल के देखिएगा। जैसे मैं 35 का 35% निकालने की कोशिश करूंगा तो पता चलेगा कि आंसर पॉइंट में आ रहा है, बात नहीं बननी। इसका निकालूंगा पॉइंट में आएगा, इसका निकालूंगा पॉइंट में आएगा, बच्चा क्या 30 का 30% निकालिएगा। 0 0 0 0 कितना बचा? 9, 30 जोड़ो 39 आंसर। मतलब इतना तेज काम होगा कि मजा जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मजा आ रहा है? बिल्कुल वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब कर दे अगर मजा आ रहा है तो। मिनटों सेकंडों में सवाल हो रहा है, मिनटों सेकंडों में सवाल होगा। अगला देखेंगे, लिखा है कुमार एक वस्तु 21 रुपए में बेचता है जिससे उसको उतने प्रतिशत की हानि होती है। इस बार हानि हो गई है। हानि होती है जितने की उसने वस्तु क्रय की थी। तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा? सेम प्रोसेस, इस बार हानि हो रही है तो क्या करना है? सेम काम करना है आपको, कोई भी एक कर सकते हैं। देखिए इसमें ऑप्शन में दो चीजें दी हैं आपको, दो चेक करनी थी, किसी एक को चेक कर लो। क्यों कर लो किसी एक को चेक? क्योंकि 2 36 28 30 अगर इनमें से कोई दो संख्या सेम होती तो दोनों को चेक करना पड़ता, पर किसी एक को चेक कर लो, इधर का छोड़ दो या तो इधर का छोड़ दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप आइए चेक करते हैं, आओ देखते हैं। अगर मैंने माना कि 36 है तो 36 का मैं 36% निकालूंगा तो कुछ ना कुछ पॉइंट में आएगा, और पॉइंट में तो मेरा आंसर है ही नहीं। मेरा सीपी जो मेरा जो एसपी है, मेरा जो विक्रय मूल्य है वो तो सिंपल संख्या में है, ये भी पॉइंट में आएगा, ये भी फिर से ये बचा। लगा दो, कितना देर लग रहा है करके देखते हैं। 30 का 30%, 100 0 0 0 9 बचा। 30 में से 9 घटाना है इस बार, क्योंकि लॉस हो रहा है तो क्या करना है? 30 में से, इसी 30 में से 9 घटा दो, कितना आया? 21 आ गया आंसर। कितना समय लगने वाला है? सवाल आंखों ही आंखों में लेगा, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन, विनय ने हाथ घड़ी 75 रुपए में बेची जिससे घड़ी की लागत कीमत के बराबर प्रतिशत लाभ हुआ। लागत मूल्य बताओ दो लोग, जिसके बराबर लाभ हुआ। मैं समझता हूँ, चलो कोई सा भी ऑप्शन ले लो, जब 50 ले लेते हैं, नीचे शुरुआत करते हैं। तो 50 का 50% निकालिएगा, कितना आएगा सर जी? 25 और 50 रुपये ऐड कर दो। ओहो, ये क्या कर दिया? 75 ही आगे रह रहा है। मुझे लगा नहीं था वैसे कि नीचे से हो जाएगा, पर ये आ गया। मान लेते हैं आप 60 से चेक कर रहे होते तो क्या आता? 2 0 से 2 0 कैंसिल। अब बताइए कि बार बार अगर आपको पता है 60% निकालना तो बार बार लिखने की जरूरत पड़ेगी क्या? आप डायरेक्ट 6 36 करके 60 में 36 को जोड़ नहीं सकते हैं क्या? 96 तो गलत है, 96 तो है नहीं, 75 रुपये पहला वाला आंसर है, 50 रुपये आंसर है। देखो 50 गुणा 50 बटे 100 करोगे, सच्चा 5 5 25, 50 75 एकदम आ गया आंसर। मतलब कि मैनुअल करने की जरूरत नहीं है, मेंटली आप काम कर सकते हैं, अपना मेंटली काम कर सकते हैं, मैनुअल तो करने की जरूरत है ही नहीं यहाँ पर। तो आई होप सो बहुत तेजी से आप लोग सवाल सीखे होंगे। अगले पॉइंट पर चलते हैं, अगले टाइप के सवालों को देखते हैं। एचडी यादव का हमारा कोर्स चल रहा है। जब क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य दोनों ही बढ़ाए जाएं या घटाए जाएं, तो दोनों में वृद्धि हो रही है, दोनों में कमी हो रही है। क्वेश्चन नंबर 130, आओ देखते हैं इसे। एक आदमी एक वस्तु को 20% लाभ पर बेचता है। अब ऐसे समझो कि कुछ सीपी होगा, फिर एसपी होगा और प्रॉफिट होता है। लेकिन इसने जो वस्तु बेची वो 20% के लाभ पर बेची, और वस्तु के सीपी हमेशा कितना होता है सर जी? हमेशा 100% मानते हैं। तो अगर इसे मैं 100 मानूंगा तो, और मैं कहूं कि मेरी वस्तु 100 रुपये की है, मैं खरीद कर लाया, अब मैं उसे 20% फायदे में बेच रहा हूं, तो 20% फायदे में बेचूंगा तो कितने की बिकेगी? 120 की बिकेगी। लाभ पर बेचता। यदि उन्हें वह 20% कम में खरीदी होती, अगर इसने यही वस्तु 20% कम में खरीदी होती तो सीपी कितना होता? 80 रुपये होती, और 5 रुपये कम पर बेची होती तो उसे 25% का लाभ हो जाता। यहां पर प्रॉफिट कितना हो रहा है? 25% का प्रॉफिट पर बेचनी है इसे। तो बताओ एसपी कितना आएगा इसका? अब इस चीज को समझो पहले।
आइए अब इस डिब्बे को समझते हैं। आप ऐसा समझो, आपने बाजार से कोई घड़ी खरीदी 100 रुपये की, अब आपको वो बेचनी है और आपने वो बेच दी 20% के फ़ायदे से। जब आपने घड़ी किसी को 20% के लाभ से बेची तो घड़ी कितने की बिकी? सर जी 120 की। अब मैं आया, मैंने आपसे बताया कि भैया तूने घड़ी महंगी खरीदी थी, ये घड़ी तुझे 80 रुपये की मिल जाती, मतलब 20% कम में मिल जाती। कितने में कम में मिल जाती? 20% कम में मिल जाती। तो कितने की पड़ती है आपको? 80 की। और उसके बाद भी तू 5 रुपये कम पर बेचता, 80 रुपये में लाया और 5 रुपये कम पर बेचता इसके हिसाब से, तो भी तुझे 25% का लाभ होता। कितना लाभ होता? 25% का। तो बताओ इसने ये घड़ी कितने में बेची होगी? तो यहाँ पर 80 का 25% निकाल कर पता कर लेते हैं। 25 चौका 100, 4 से काटता हूँ इसे, कितना बनेगा? 20, 4 दूनी 8, 2 20, 80 ये था, 100 रुपये हो गए। या फिर इसे ऐसा कर लेते हैं कि 80 का 125% निकाल लो डायरेक्ट आप, आपको दोनों तरीके अच्छे से पता होंगे। 25 पंजे 25 चौके 20, 100 रुपये, बात एक ही है। तो इसका मतलब आपने घड़ी कितने में बेची होगी अपनी बात वाली? 100 रुपये में, जब आपने 80 की खरीदी। तो ऐसे में इस एसपी में और इस एसपी में कितने रुपये का अंतर है? सर जी तो 20 रुपये का अंतर है। ये 20 रुपये का अंतर है, लेकिन कितने रुपये पर? सर जी 100 रुपये पर। तो 1 रुपये का अंतर कितना होगा? सर जी 100/20। और सवाल में कितना अंतर है? सर जी 5। तो 5 चौक 20 और 4 से मैं से काटूंगा तो कितना आएगा? 25। इसका मतलब रियल कीमत क्या थी उसकी? 25 रुपये। अब आप देख रहे होंगे सर ये तो सवाल अचानक से इतने क्रांतिकारी सवाल अभी कराया छोटे तरीके से, एकदम इतना बड़ा तरीका बिल्कुल बड़ा नहीं है ये भी, बस मुझे समझाना था इसलिए बड़ा लग रहा। अब आओ इसे मैं फिर से करके दिखाता हूँ थोड़ा तेज और सही तरीके से, और भी ज़्यादा, क्योंकि ये सब चीज़ें समझाने के लिए एक बार लिखनी होती हैं, लेकिन उसके बाद कब जो कहानी शुरू होती है प्रैक्टिस के बाद, जो कहते हैं प्रैक्टिस में एक से मैन परफेक्ट, यहाँ वो सीन होगा। अब आइए इस पर काम करते हैं। जैसे आपने सवाल पढ़ेंगे ऐसा, आपने देखा एक आदमी ने एक वस्तु 20 रुपये के लाभ पर बेची, तो तुरंत माइंड में आना चाहिए कितना? 120। यदि उसने वह 20% कम पर खरीदी तो 20% कम पर सुनते ही आपके दिमाग में आ जाएगा 80। 20% कम 80, 5 रुपये कम पर बेची, इस लाइन को छोड़ दो। फिर आओ कि 25% लाभ होता, तो 25% लाभ होता मतलब 125। आपने इसे सोल्व करा, कितना आया? 100। अब कितना कीमत आई? 100 रुपये। उस टाइम कितनी कीमत थी? एसपी कितना था शुरू में? 120, याद है? तो 120 में से आपने 100 घटाया तो पता चला कि 20 की वैल्यू 100, 1 की वैल्यू निकालनी है, फिर 5 से कर लो काम। तो आप देखेंगे फायदा होगा कि नहीं होगा। अभी और करते हैं, प्रैक्टिस करना पड़ेगा, प्रैक्टिस तो करना पड़ेगा भैया। आओ देखते हैं। एक व्यक्ति एक वस्तु 25% लाभ पर खरीदता है। देखिए कितने लाभ पर बेचा? 25% के लाभ पर बेचा, तो एसपी कितना हुआ? 125। डायरेक्ट करने की कोशिश करेंगे। यदि उसने वह 20% कम पर खरीदी होती तो कितने की खरीदी होगी? 80 की खरीदी होगी। 10 रुपये 50 पैसे वाली लाइन को भूल जाओ। 30% का लाभ होता, 30% का लाभ का मतलब क्या है? सर जी 130, 000, ठीक है ना? तुरंत से पहले आप इस काम को कर देंगे। अब 13 अट्ठे कितने होते हैं? 8 दूनी 16, 8 तिया 24 का 4, हासिल 2, 8 का 8 और 2 104। 104 और 125 में कितना अंतर? सर जी 21 रुपये का अंतर। 21 कितने रुपए पर? 100 रुपये पर, क्योंकि शुरू में तो सीपी 100 रुपये था आपका। तो 21 अंतर कितने पे निकालना? 10 रुपये 50 पैसे पर। ये लो 2 जीरो हट जाएंगे, पॉइंट हटा दो, कन्फर्म। 7 इसे काट लेते हैं, 3 7 21, 3 तिया 9, बचा 1, 3 पंजे 15, 0 350, 7 से काटूंगा 50 रुपये। अब आप देखेंगे कि सवाल कितना तेजी से आप लोग कर पाएंगे। बहुत ज़्यादा तेजी से सवाल हो पाएगा। क्यों? क्योंकि इसमें आपने करी है प्रैक्टिस। अब कुछ बच्चे सोचेंगे सर बिल्कुल समझ में नहीं आया, बहुत तेज हो गया। तो एक बार स्लो मोशन में, सीपी कितना माना? सर जी 100 रुपये। यदि एक व्यक्ति एक वस्तु को 25% लाभ पर बेचता है, जब 25% लाभ होगा तो एसपी कितना होगा? 125। अब यही वस्तु उसने 20% कम पे खरीदी होती तो सीपी कितना हो जाता? 80। और वो कह रहा है कि 30% लाभ पर बेची होती, तो 30% लाभ कैसे निकालेंगे? 80 का 130 निकाल लो, तो आपको एसपी पता चल जाएगा कितना रुपया? 104 रुपया। इस वाले एसपी में इसमें कितना अंतर है? सर जी 21 रुपये का अंतर है। ये अंतर कितने रुपए से क्रिएट हुआ? 100 पे, क्योंकि कीमत तो 100 थी, तो 21 की वैल्यू, 1 की वैल्यू आ गई। आपको वैल्यू किससे पता करनी है? 10 रुपये 50 पैसे से। आपने जैसे इसे सोल्व करा, आंसर आया आपके पास 50। अब आप देख रहे होंगे कि उतना नहीं है टफ। अगला करते हैं, एक और समझ में आएगा। वीडियो को पॉज करके देखें, बैक करके देखें, क्योंकि फ़ायदा लेना है तो थोड़ा सा तो मत्था पच्ची करना पड़ेगा भैया।
अगला क्वेश्चन लिखा है एक वस्तु 12% के लाभ पर बेचेगी। जब 12% के लाभ पर बेचेगी तो कितनी की होगी? 112 की। यदि उसका लागत मूल्य 10% कम होता है, इस बार 10% कम है तो कितना हो जाएगा? 90। तो उसे 5 रुपये लेने को छोड़ दो कि 5 रुपये 75 पैसे या 5.75 रुपये अधिक में होता तो लाभ 30% होता। कितना परसेंट होता? 30%। 30% का मतलब 13 निम्मा 117। तो कितना अंतर है इन दोनों में? सर जी 5 का। ये 5 का अंतर कितने रुपए पर होगा? सर जी 100 रुपये पर होगा। अंतर किसका निकालना है? 5.75 का निकालना है। इसकी गुणा से करूंगा तो क्या बचेगा? पॉइंट हट जाएगा। 5 5 एकन 5 5 एकन 5 14 5 पंजे 25 115। अब आप देखिए, अब आप निर्णय कीजिए क्या भारी है सवाल, क्या टफ है सवाल? बिल्कुल फ्लो में चलना है आपको, बिल्कुल फ्लो में, कुछ नहीं रखा है सवालों के अंदर। आपको क्या करना है? एक फ्लो बना के रखना है, ठीक है ना? फ्लो बनेगा, सवाल होंगे। अगला, एक पुस्तक विक्रेता 10% के लाभ पर पुस्तक बेचता है। 10% के लाभ पर बेची तो कितने की हो गई? 110 की। इसका मतलब खरीदी कितने में है? 100 में। यदि उसने वह पुस्तक 4% कम पर खरीदी थी, 4% कम पर खरीदी होती तो कितने की मिलती? 96 की। और 6 रुपये अधिक पर बेची होती, भूल जाओ उसे, तो उसे 18 सही 3/4 का लाभ होता। 18 सही 3/4 का मतलब क्या होता है? वैसे 18 का मतलब 18, 3/4 का मतलब होता है 0.75। निकाल के देखना तो कितना लिखूंगा? 118.75/100। इसकी कैलकुलेशन आपको थोड़ा सा अच्छे से करनी होगी। कैलकुलेशन कई बार टफ पड़ जाती है तो बच्चा यहाँ पर दुखी हो जाएगा और परेशान हो जाएगा। आइए कैलकुलेशन को इजी बनाते हैं और कैलकुलेशन करने की कोशिश करते हैं एक बार। अब यहाँ पर पॉइंट के बाद 2 जीरो, तो आप क्या करेंगे? यहाँ से पॉइंट हटा देंगे और नीचे 2 जीरो बढ़ा देंगे, यही होता हुआ आया। आइए कैलकुलेशन को कर लेते हैं। तो 4 जीरो हटा दो, 4 जीरो 1 2 3 4, एक के बाद पॉइंट लगा दो तो संख्या क्या बनेगी? 96 × 1.875, ये संख्या बनेगी। इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 114। मल्टीप्लाई करके देखना, क्योंकि पॉइंटों में संख्या तो लगभग में आंसर लेंगे तो कितना आएगा? 114। कितने का अंतर है इस बार? सर जी 4 का अंतर है। तो 4 का अंतर कितने पे होता है? 100 पर, तो 100/4। और कितने का यहाँ पर रुपये की? 6 की बात हो रही है, तो कट कर लेते हैं। ये 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 से इसे कट करेंगे 50, 50 तिया 150। है क्या कहीं? है सर। अब बताइए क्या इजी नहीं है क्वेश्चन? बिल्कुल इजी पड़ेगा अब आपको, ठीक है ना? जरा सी मेहनत है, सवाल करके देखिए, डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। एचडी यादव की क्वेश्चन चल रहे हैं और आपको इससे पक्का अच्छे तरीके से कुछ लाभ मिलेगा जब आप इन सवालों को करेंगे और देखेंगे और पाएंगे कि हाँ लाभ हुआ है। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। लिखा है एक पुस्तक विक्रेता 10% लाभ पर एक चीज़ बेचता है। देखिए सेम सवाल है ये जो अभी अभी आपने किया, बस थोड़ा सा अंतर है कि इस बार जो लाभ हो रहा था वो 6 रुपये का हो रहा था, इस बार कितने का हो रहा है? 60 पैसे का हो रहा है। तो बिल्कुल सेम कंटेंट है, सब चीज़ सेम है। 18 सही 3/4% भी है, सब कुछ सही है। तो हम ज़्यादा समय इसमें न लेकर सीधे शॉर्ट पर आते हैं, क्योंकि जब आप ये सवाल कर रहे होंगे तो इसका मतलब आपके पास पुस्तक भी होगी, क्योंकि आप कहीं से सीख रहे होंगे। नहीं होगे तो सब कुछ आपके सामने है। पिछले सेम सवाल जैसा, बस कितना अंतर है? पहले सवाल में यहाँ पर 6 रुपये थे, इस बार 60 पैसे हैं। तो 60 पैसे को आपको रुपये में कन्वर्ट करना होगा, क्योंकि इतनी कहानी तो सेम होगी ना। 100/4 गुणा 6, बस गुणा 6 की जगह यहाँ 60 आ जाएगा, 60/100 हो जाएगा। 100 क्यों जाएगा? क्योंकि आपने इसे रुपये में कन्वर्ट कर लिया। 60 पैसे को आपने रुपए की फॉर्म में कर लिया। तो 0 से 0 काटेंगे, इससे ऐसे काटेंगे, 15 आंसर आ जाएगा, और जो कि इसमें कहीं ना कहीं होना चाहिए ये रहा, है ना? तो आपको यहाँ समय बचेगा, इसलिए मैंने पूरा नहीं कराया। अगला पे चलते हैं। बेकार में छोटे छोटे सवालों के लिए क्या वीडियो को लंबा करना है ना, आपका भी तो डाटा खर्च होता है। एक व्यक्ति एक मेज 20% लाभ पर बेचता है। यदि उसने इसे 10% कम पर खरीदा होता, बताइए 10% कम पर खरीदा होता, पहली बात तो 20% लाभ पर बेचा तो कितना का? 120। 10% कम पर खरीदा तो 90। 10% कम पर खरीदा तो 90। अब 105 रुपये अधिक मिलते हो, छोड़ जाओ इस बात को। अगला क्या है? 35% का लाभ होता है। 35% का मतलब 135/100। अब देखें कितना इजी बन रहा है क्वेश्चन भाई। 0 से 0, 5 दूनी 10, 5 से इसे कट कर लेते हैं, 5 तिया 15, बचा 3, 5 सत्ते 35, तो कितना बचा? 9 × 37/2। हाँ, अब यहाँ पर देखिए कैलकुलेशन में थोड़ा सा आपको हाथ करना पड़ेगा अपना, क्योंकि इतना तो बनेगा। आप सवाल आप कर रहे हैं, सीख रहे हैं, तो बहुत कुछ बनेगा। और देखते हैं, 9 सत्ते 63 का 3 हासिल 6, 3 9 27, 27 और ये 6
37 बटे 2, 2 से कट करता हूँ, 2 एकम 2 बचा 1, 2 छिंग 12 बचा 1, 2 छिंग 12 बचा 1, 2 पंजे 10, तो 166.5 आया। यहाँ था 120, अंतर ले लोगे, 166.5 में से 120 को माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, 5 6 4 46 रुपये 50 पैसे पर। ये कितने पर है, 100 पर। यही सीखते आ रहे हैं हम, बहुत देर से सवाल कर रहे हैं। और यहाँ पर क्या है, 105 है। कंफर्म करते हैं चीज़ को, यहाँ से पॉइंट हटाते हैं, ऊपर 0 बढ़ा लेते हैं। अब आपके सामने पूरा सवाल है, सोल्व कीजिए और आंसर निकालिए। कुछ एक इसमें आंसर आपके सामने आ जाएगा। तो अब आप देख रहे होंगे इस प्रकार के सवाल आप सीख चुके हैं। कुछ भी नहीं है, किसी किसी सवाल में कैलकुलेशन टफ मिल सकती है, बाकी पेटेंट यही होगा, आपका कंटेंट यही होगा, इसी तरह से आपको इसे करना होगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। आ जाएंगे अब अनुपात वाले क्वेश्चन। अनुपात वाले क्वेश्चन समझ रहे हैं ना, ठीक है। अनुपात पर आधारित क्वेश्चन ये भी आपको एचडी यादव के पोर्शन में रखे हुए मिल जाते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। एक वस्तु का क्रय मूल्य विक्रय मूल्य, देखिए क्रय मूल्य अनुपात विक्रय मूल्य है, मतलब ए और बी है, ठीक है। ये क्रय मूल्य, ये विक्रय मूल्य। यदि बी ए का 200% है तो क्रय मूल्य कितना होगा। पहली बात मैं आपको बता दूं सवाल क्या कह रहा है। सवाल कह रहा है कि ए क्या है, सीपी, और बी क्या है, एसपी है, ठीक है। और इनका अनुपात कितना है, ए और बी, इस फॉर्म में ये हैं। और इन्होंने क्या बताया आपको आगे चलकर, इन्फॉर्मेशन दी है, और इन्फॉर्मेशन में हमें बताया गया है कि भैया जो बी है ना, जो बी है ये ए का कितना परसेंट है, 200% है। बात समझ रहे हैं। जो बी है, ठीक है, बी क्या है, ए का 200% है। तो 2 0 से 2 0 कैंसिल, कितना बचा, 2/1। बी ऐसे ही, यहाँ क्या बचा, ए गुणा 2/1, एक की मल्टीप्लाई यहाँ करोगे तो बी ऐसी रह जाएगा, ये ए ऐसी रहा, ठीक है। तो इसे मैं क्या लिख सकता हूँ, ये ए इधर जाएगा तो बी अपॉन ए, 2 ऐसी बचा अपॉन ए। तो कितने का अनुपात आ गया, 1 और 2 का। तो ए और बी का अनुपात कितना आया, 1 और 2 का, क्योंकि बी का अनुपात कितना, 2, ए का कितना, 1, तो 1 और 2 का अनुपात आया। इसका मतलब ए क्या था, सीपी, बी क्या था बच्चों, बी था एसपी। तो मैं कह सकता हूँ कि सीपी बराबर 1 और एसपी बराबर 2 रुपये। तो प्रॉफिट कितना का हुआ, इसका मतलब 1 रुपये में चीज़ खरीदी, 2 में बेची, तो कितने रुपये बचे, 1 रुपया। परसेंटेज निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, आपको बड़े अच्छे से मालूम है, 1/1 हो जाएगा गुणा 100, सब कुछ कट करोगे तब भी क्या आएगा, 100। तो इसका मतलब 100% है। क्रय मूल्य पर लाभ का प्रतिशत कितना है, 100% है। सवाल टफ नहीं है, इजी है, कन्फर्म है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। लिखा है, यदि एक रेफ्रिजरेटर तथा एक टेलीविजन के मूल्य 5:3 में है, मूल्य कैसे हैं, 5:3 में, ये रेफ्रिजरेटर है और एक तरफ आपका टेलीविज़न है, और इनका जो कीमत है, प्राइस है, वो कैसे हैं, 5 और 3 के अनुपात में है। तदनुसार यदि रेफ्रिजरेटर की कीमत टेलीविज़न से 5,500 रुपये अधिक है, क्या महंगा है रेफ्रिजरेटर, कितना महंगा है, 5,500 से। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर इनकी कीमत में कितना अंतर है, इनकी कीमत में 5 में से 3 का कितना अंतर है, 2 का अंतर है। सवाल में अंतर कितना दे रखा है, 5,500। तो मैं कह सकता हूं कि 2 की वैल्यू 5,500। तो 1 की वैल्यू निकालने के लिए क्या करना होगा, बहुत इजी, बहुत अच्छे से जानते होंगे, 2 से भाग करते हैं। 2 दूनी 4 बचा 1, 2 सत्ते 14 बचा 1, 2 पंजे 10 बचा। तो 1 की कीमत कितनी आ गई, 2750। अब वो क्या पूछ रहा है, रेफ्रिजरेटर का मूल्य कितना है, जो फ्रिज है उसका मूल्य कितना है, क्योंकि 1 की वैल्यू कितनी आ गई, 2750, तो रेफ्रिजरेटर कितना है, 5। तो निकाल लेते हैं कीमत को, 5 से गुणा कर लो, 5 0 0, 5 पंजे 25 का 5 हासिल 2, 5 सत्ते 35 और 2 37 का 7 हासिल 3, 5 दूनी 10 और 3 13, 13,750। अब आप बात समझ रहे हैं, ये तो बिल्कुल सिंपल है। इस प्रकार का सवाल आपने कर रखे होंगे, क्योंकि ज़्यादा टफ नहीं पड़ते आपको। अगले पर चलते हैं। लिखा है, एक फल विक्रेता ने बड़े, मध्यम और छोटे आकार के सेब क्रमशः 15, 10 और 5 रुपये में बेचे। मतलब बड़े सेब 15 में, थोड़े कम बड़े 10 में और सबसे छोटे 5 में। इस प्रकार बेचे गए सेबों की कुल सेबों का अनुपात कितना है, 3, 2 और 5। मतलब ये 3 सेब बेचे, ये 2 सेब बेचे और ये वाले कितने सेब बिके, 5। तो
उस सेब का औसत कीमत कितनी है। तो अब देखो, जब 15 रुपए का एक सेब है और 3 सेब बेचे तो कितने के हो गए, 45 के। 10 रुपए का एक सेब है, 2 बेचे तो कितने के हो गए, 20 रुपए के। 5 रुपए का एक सेब है, 5 ही सेब बेचे, कितने रुपए के हो गए, 25 के। तो कितने रुपए के सेब बिके, 90 रुपए के टोटल सेब बिके। ये बात समझ में आई। अब सेब बिके कितने, औसत कैसे निकालते हैं, औसत ऐसे तो निकालते हैं, कुल संख्या कुल योग बटे कुल संख्या। तो योग कितना आया, 90 रुपए। कितने रुपए में बिके, 90 रुपए में। अब कुल बिके कितने, 3 यहाँ पर बिके, 2 यहाँ पर बिके, 5 यहाँ पर बिके, कुल कितने बिके, 10 सेब बिके। तो एवरेज कितना हुआ, 9 का हुआ। औसत कीमत कितनी आई, 9 की आ गई। आसान सवाल है। अगले पे चलते हैं। तो लिखा है एक वस्तु को अंकित मूल्य के 3/4 पर बेचने से 25% का लाभ होता है। तो अंकित मूल्य और क्रय मूल्य का अनुपात क्या होगा। देखिए समझेंगे इस चीज को, बड़ा अच्छे से समझेंगे फ्रैक्शन को। इसका मतलब क्या है, अगर लिखा है ये 3/4 और ये क्या है, एक वस्तु को अंकित मूल्य के 3/4 पर बेचने 25% का लाभ होता है। तो इसका मतलब ये क्या है, अंकित मूल्य, मतलब ये MRP, और ये क्या हो जाएगा आपका SP। बात समझ में आ रही है। अब क्योंकि आपको 25% का लाभ हुआ तो टेक्निकली आपका जो SP है वो कितने परसेंट हुआ, कायदे से SP 125% हुआ। क्योंकि कोई भी चीज जो CP होता है, CP हमेशा कितना होता है, 100%। अब एक चीज को 100% में खरीदा और 25% फायदे से बेचो तो कितने की बिकेगी, 125% की। तो यहाँ से हमें SP और CP का रेशो मिल जाएगा। कितना मिलेगा, 125/100 करूंगा तो 25 पंजे 125, 25 चौका 100, मतलब 5/4। अब मैं इसे देखिए, आपने कभी ना कभी रेशो का सवाल सीखा होगा तो ये जरूर करा होगा, A और B का अनुपात, B और C का अनुपात, फिर यहाँ से आपने A, B और C का अनुपात निकाला होगा। ये चीज़ें कभी ना कभी करी होगी। तो यहाँ देखो MRP अनुपात SP। अब मैं फिर से क्या करूँगा, एक SP और है मेरे पास, तो SP अनुपात क्या, CP। तो इसे इस तरह से करूँगा तो MRP कितना शुरू में, 4 रुपया, CP कितना है इसके साथ, 3 रुपया। यहाँ पर SP कितना है सर जी, 5 रुपया, और CP कितना है सर जी, 4 कर लेते हैं। यहाँ पर 5, यहाँ पर 4, सॉरी 3, 5 चौक 20, 5 तिया 15 और 4 तिया 12। तो कितना अनुपात बना, 20, 15 और 12, तीनों का अनुपात बन गया। ये MRP, ये SP और ये CP। पर पूछा किसका है, MRP और CP का। तो MRP कितना है 20 और CP कितना है 12, 4 से कट जाएगा, 4 पंजे 20 और 4 तिया 12। ऑप्शन नंबर ये अनुपात है, सही है। तो इस प्रकार से आप इसे कर सकते हैं। छोटी छोटी चीज़ें आपको पता होंगी अगर यहाँ पर आप हैं तो। आइए अगले चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहे हैं आपसे, यदि किसी वस्तु की विक्रय कीमत उसकी लागत कीमत का 1/3 है, ये 1/3 लिखा है, तो लाभ का प्रतिशत बताइए। 1/3 का पहले सही से क्लियरिफिकेशन कर लेते हैं। 1/3 का मतलब 3 और 1 4, 4/3 कन्फर्म। अब वो कह रहा है यदि किसी वस्तु की विक्रय कीमत उसकी लागत कीमत का, तो ये क्या हुआ, लागत कीमत, और ये क्या हुआ, SP विक्रय कीमत। बड़े आराम से आप इसे कर सकते हैं। तो लाभ का प्रतिशत बताइए, इसका मतलब है कि CP कितना हुआ, 3 रुपया, लागत को CP कह देते हैं, और SP कितना हुआ, 4 रुपया। तो प्रॉफिट कितना हुआ, 1 रुपया। मतलब आपने 3 रुपये में चीज़ खरीदी, 4 में बेची, कितना रुपया बचा सर जी, 1 रुपया बचा। 1 रुपया प्रॉफिट। परसेंटेज निकाल लेते हैं, परसेंटेज किस पे निकलता है, CP पर गुणा 100। तो 100/3 को क्या लिख सकते हैं, 33 सही, 1/3%। कहीं है क्या ऑप्शन में, बिल्कुल होगा, ये रहा। इजी क्वेश्चन बन रहा है। अब आप देख रहे होंगे क्वेश्चन थोड़ा सा ज़्यादा आसान है, टफ नहीं है, बिल्कुल भी टफ नहीं है। बड़े आराम से आप लोग इस चीज़ को कंफर्म कर सकते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात 5:4 हो तो हानि प्रतिशत, ये लो CP और SP। क्रय मूल्य कितना बताया, 5, और विक्रय मूल्य कितना है, 4। तो लॉस कितना रुपए हो गया, 1 रुपया। मतलब 5 रुपये में चीज़ खरीदी, 4 में बेची, तो 1 रुपये की हानि। हानि का परसेंटेज निकाल लो, CP को नीचे रखकर। 20 है कहीं, हैगा सर। अब तो ये क्वेश्चन कराना बेकार ही है। चलिए, तो इस प्रकार का आपने देखा होगा, कुछ इस चैप्टर में है नहीं, 2-3 सवाल इसके और बचे हुए हैं जिन्हें आप देख लेते हैं एक बार में, कहेंगे सर ने कराए नहीं। यदि किसी वस्तु का विक्रय मूल्य उसके क्रय मूल्य का 8/5 गुना हो, इसका मतलब फिर से देखो 8/5 गुना हो। यदि किसी वस्तु का विक्रय मूल्य उसके क्रय मूल्य का, तो नीचे वाला क्रय मूल्य CP, ऊपर वाला SP हो जाएगा।
बस। अब आपने कोई चीज़ 5 रुपये में खरीदी, 8 में बेची, तो 3 रुपये क्या हो गया? प्रॉफिट। प्रॉफिट का परसेंटेज कैसे निकालते हैं? बटे CP रखो गुणा 100। 5 से काटूंगा 20, 20 दिया 60%। है कहीं पर? है का सर? कुछ नहीं बचा अब, तो इसे रोक देते हैं वीडियो को। इससे आगे के सवाल आपको अगली वीडियो में पूरे किए जाएंगे। तब तक के लिए बाय बाय। आपका दिन शुभ हो, और वीडियो पसंद आता हो तो लाइक से सब्सक्राइब करें, फ्रेंड के साथ शेयर करें, इतना तो कर ही सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में।